कक्षा 9वीं के छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का मां शारदे के चरणों में नमन है। कक्षा 9वीं के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं पद को लेकर के। पद होता क्या है? शब्द और पद। तो सबसे पहले उनको ये जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। जब शब्द समझ में आ जाएगा तो पद भी समझ में आ जाएगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे राम, श्याम, पंखा, मोहन, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब शब्द हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। अब आते हैं हम लोग पद पर। शब्द को अच्छी तरह समझ लीजिए, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कलम भी हो सकता है, लेखनी भी हो सकती है, ये हमारा जो कवर है ये भी हो सकता है, ये शब्द है। पंखा भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, बैट भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, ये शब्द है। लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। जैसे राम तो शब्द है, लेकिन राम पत्र लिखता है, इसमें राम भी शब्द हो गया, पद हो गया, और पत्र भी पद हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जैसे राम, और जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसको हम पद कहते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। इसमें क्या समस्या है बताइए? सीता, सिर्फ सीता हम शब्द कहेंगे, और वही हम आगे कहते हैं कि सीता नृत्य या सीता गाना गाती है। तो सीता गाना ये सब क्या? सीता यहां पर आकर के पद का काम कर रही है, इसको हम पद कहते हैं सीता को। लेकिन अलग से यदि सीता होगी तो हम शब्द कहेंगे, और जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे उसी सीता को तो हम पद कहेंगे। पेपर में कैसे आता है ये प्रश्न है हमारे सामने। तो कई बार आ जाता है, हमारे जो पेपर सेटर होते हैं देते हैं कि शब्द और पद की में अंतर स्पष्ट करो। तो शब्द की परिभाषा लिख दो, पद की परिभाषा लिख दीजिए, और दोनों का उदाहरण दे दीजिए। यदि अलग से पूछते हैं शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा लिखकर उदाहरण दे दीजिए, पद की परिभाषा लिखकर उदाहरण दे दीजिए। ऐसे भी आ सकता है, राम कोमा राम खेलता है, दोनों में शब्द कौन है, पद कौन है? तो पहले में जो राम है सिंगल, उसको हम शब्द कह देंगे, और वही जो वाक्य में प्रयोग जो हुआ है हमारा राम, उसको हम पद कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि शब्द और पद को आप लोग समझ गए होंगे, भली भांत समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग अवश्य दोबारा पूछेंगे, कमेंट के माध्यम से उसका समाधान अवश्य निकाला जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye